गुजरांवाला सेशन कोर्ट की अदालत में कमरा अदालत में दो मुलजमान को गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। ये दुश्मनी की भेंट चढ़े हैं, क्या हुआ, इसके पीछे क्या हकीकत है, क्या थी। और इन्होंने 46 नाम से ना एक ग्रुप बनाया हुआ था गुजरांवाला में, जिसके अंदर 46 लड़के, 46 ना ये था अली, 46 लड़के उसके अंदर ग्रुप के अंदर ऐड थे। लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल आपने करैक्टर भी सही बताया, बातें भी दुरुस्त किया। उसका करैक्टर क्या था, वो 1.5-2 फुट का छुरा रख के ना, बड़ा यानी छुरा ही गए, मैं तो खंजर तो नहीं, उसको खंजर तो छोटे साइज का होता है, छुरा था वो बड़ा ना, तो वो उसके ऊपर मंशियात रख कर ना गुजरांवाला शहर की सड़कों के ऊपर बैठ के बेचता था। बंदे जख्मी भी हुए हैं। तो ये बंदा, अगर आप इसको कहें नहीं शूटर था, मैं नहीं मानूंगा। अगर आपको टारगेट किलर था, मैं नहीं मानूंगा। गुजरांवाला सेशन कोर्ट की अदालत में कमरा अदालत में दो मुलजमान को गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। ये दुश्मनी की भेंट चढ़े हैं, क्या हुआ, इसके पीछे क्या हकीकत इची बिची है। आपको पता है कि किसी भी मामला में किसी भी दुश्मनदारी या पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में किसी भी दुश्मनदारी के बारे में अगर पूछना हो या पता करना हो तो शाहिद चौधरी साहब से रब्ता कर ले। आपको उस घराने की, क्या उस बदमाश की, जिसे कहते हैं इची बिची, पता चल जाएगी। इसलिए हम आपको इस केस के बारे में, इस केस की जो इची बिची है, जो अंदर के जो इंकशाफात हैं, जो अंदर की बातें हैं, वो हम आपको बताने के लिए आए हैं। चलते हैं शाहिद साहब के पास। आते हैं, ये जो दो बच्चे मर्डर हुए हैं ना, एक साकब ये मामू था और दूसरा बेटा जो था ना उसका नाम था अली और ये दो मामू भाजा थे कोर्ट के अंदर जो पेश हुए थे। बरसीला नामी एक बटनिया खातून कश्मीरी जात की है, बड़ी पीछे से लैंड लार्ड घराने की वो खातून है, बड़ी दबंग औरत है। और सुनने में आया कि वो पिस्टल लगाकर कोर्ट में आती थी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं डीएसपी न्यूज़ और मैं हूं शाहिद खान। इस वक्त हम शाहिद चौधरी साहब के पास आए हैं। आपको पता है कि गुजरांवाला सेशन कोर्ट की अदालत में कमरा अदालत में दो मुलजमान को गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। ये दुश्मनी की भेंट चढ़े हैं, क्या हुआ, इसके पीछे क्या हकीकत है, क्या मामलात है। हम चलते हैं शाहिद साहब के पास। और इसकी जो इची बिची है, आपको पता है कि किसी भी मामला में किसी भी दुश्मनदारी या पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में किसी भी दुश्मनदारी के बारे में अगर पूछना हो या पता करना हो तो शाहिद चौधरी साहब से रब्ता कर ले। तो आपको उस घराने की, क्या उस बदमाश की, जिसे कहते हैं इची बिची, पता चल जाएगी। इसलिए हम आपको इस केस के बारे में, इस केस की जो इची बिची है, जो अंदर के जो इंकशाफात हैं, जो अंदर की बातें हैं, वो हम आपको बताने के लिए आए हैं। चलते हैं शाहिद साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया। जो सेशन कोर्ट की अदालत में दिन दिहाड़े दो मुलजमान को कत्ल कर दिया गया, वो किसी दुश्मनी की भेंट चढ़े हैं या कोई पुरानी रंजिश थी जो उन्होंने बदला लिया है? पहली बात तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, पूरी दुनिया जो है ना सुसाइडर का, उसका ना कोई हल निकालने के लिए बैठे हुए हैं कि जो खुदकश होता है ना, हम इसका कोई हल निकाल लें। अमेरिका, इसराइल, समझने के दुनिया के बड़े से बड़ा जो कंट्री है ना, वो भी इस चीज पे कोई हल इसका नहीं निकाल सका। असल में ये जो वाकया है ना, ये वाकया शूटर नहीं करते। जो कोर्ट्स के हसास अदारा होता है, ये जो अदालतें हसास होती हैं, कोर्ट्स होती हैं और ये जेलें होती हैं, थाने होते हैं। अब एक बंदा कोर्ट के अंदर जज की प्रेजेंट के दौरान वो जाके कत्ल करने लगा, दोहरा कत्ल, और वहां पे दो बंदे जख्मी भी हुए हैं। तो ये बंदा, अगर आप इसको कहें नहीं शूटर था, मैं नहीं मानूंगा। अगर आपको टारगेट किलर था, मैं नहीं मानूंगा। अगर आप ये कहें कि ये पे रोल पे था, मैं इस बात को भी नहीं मानूंगा। मेरा जहन इस बात को तस्लीम करता है ये सुसाइडर था, ये खुदकश था, क्योंकि इसको ये पता था वहां पर कोर्ट्स के बाहर पुलिस वाले मसल्ला होते हैं, उनके पास वेपन भी लगे होते हैं। कोई भी पुलिस वाला इसको कत्ल करते हुए देख के इस पर हमला करके इसको मार सकता था। तो सबसे पहले तो ये बात आ गई कि ये सुसाइडर था, जिसके वहां पे जाने को जो है ना, कोई बंदा भी उसको नहीं रोक सकता। उसे इरादा किया हुआ था। और बंदा, सब बंदे दो बाजू, दो आंखें, हाथ होते हैं, ये इरादा होता है जो बंदे का मजबूत होता है और बंदा इस तरह की एफर्ट कर जाता है। अब इसके पीछे की मुहरकात क्या है, आप ये जानना चाहते हैं ना? इसके पीछे की ये मुहरकात है, ये जो दो बच्चे मर्डर हुए हैं ना, एक साकब ये मामू था और दूसरा बेटा जो था ना उसका नाम था अली और ये दो मामू भाजा थे कोर्ट के अंदर जो पेश हुए थे। इन दोनों से एक मर्डर हुआ था। बरसीला नामी एक बटनिया खातून कश्मीरी जात की है, बड़ी पीछे से लैंड लार्ड घराने की वो खातून है, बड़ी दबंग औरत है। और सुनने में आया कि वो पिस्टल लगाकर कोर्ट में आती थी और वो जो है ना, इनको थ्रेट करती थी कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला करूंगी और तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब वजह क्या थी इन बच्चों को कत्ल करने की? असल में थोड़ा बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा। ये जो दो बच्चे हैं ना, अली और साकब का बहनोई और अली का वालिद, वो एक ट्राई का काम करता था ना, जिसको भट्टी का काम करते हैं, लोहे की शक्ल डालना। तो वो वहां पे काम करता, शराब वगैरह वो पीता था। उसका एक भाई था सैदू चुरा, नहीं सॉरी सैदू चिट्टा उसका नाम था ना, सईद और सैदू चिट्टा। वो गुजरांवाला का जो है ना एक ऐसा बंदा हुआ, नीचे मेरा कमेंट बॉक्स पढ़ ले, लाख से ज्यादा लोगों ने 2 दिन में वो वीडियो देखी है
اس کے اندر کمنٹ باکس کو ریڈ کریں, لوگ ایک ایک بات کی جو ہے نا تصدیق کر رہے ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل آپ نے کریکٹر بھی صحیح بتایا, باتیں بھی درست کی. اب اس کا کریکٹر کیا تھا, وہ 1.5-2 فٹ کا چھرا رکھ کے نا, بڑا یعنی چھرا ہی گئے, میں تو خنجر تو نہیں, اس کو خنجر تو چھوٹے سائز کا ہوتا ہے, چھرا تھا وہ بڑا نا, تو وہ اس کے اوپر منشیات رکھ کر نا گجرانوالہ شہر کی سڑکوں کے اوپر بیٹھ کے بیچتا تھا, اور 30-25 پولیس والے اس کو نہیں پکڑ سکتے تھے. اور میں نے اپنے پچھلے پروگرام جو ماضی میں کیا, اسے میں نے کہا کہ حرام کی کمائی جو ہوتی ہے نا, جوئے کی, منشیات کی, زنا بالجبر کی, ڈکیتیوں کی, اجرتی قتلوں کی, یہ کمائیاں پچتی نہیں ہیں, یہ حرام آتی ہیں, حرام چلی جاتی ہیں. یہ جو سیدو تھا نا, یہ ان کا تایا تھا, باپ ان کا شریف آدمی تھا. سیدو اپنی موت مر جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ باپ جو اس کا بھائی تھا سگا, تو کوئی نہ کوئی تو آپس میں منشیات کا لین دین کرتے ہوں گے. یہ بچے جو ہے نا اپنے تائے کے مرنے کے بعد نا پھوپھا میں رہتے ہیں, لوگ بتا دو سیدو چٹے کے یہ جو ہے نا یہ بھتیجے ہیں. تو یہ چیز بندے کو ہوا میں اچھال دیا. یہی چیزیں میں اپنے نوجوانوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے بڑوں نے کوئی تکلیفیں کاٹی ہیں, مصیبتیں کاٹی ہیں, قتل و غارت کی ہے, منشیات بیچی ہے, جرائم پیشہ رہ چکے ہوئے ہیں, ان کو کاپی نہ کریں. یہ معاشرہ ہمارے اس طرح کا بچے بیٹھ کے تانے میں مار کے بچوں کو خراب کر دیتے ہیں. ان کی سوسائٹی جو ہے نا تھوڑی خراب ہو گئی تھی, اور انہوں نے 46 نام سے نا ایک گروپ بنایا ہوا تھا گجرانوالہ میں, جس کے اندر 46 لڑکے, 46 نا یہ تھا علی, 46 لڑکے اس کے اندر گروپ کے اندر ایڈ تھے. یہ ون ویلنگ یعنی کہ اپر تپڑ والے بچے ڈکیت چور نہیں تھے یا گینگسٹر نہیں تھے, لیکن البتہ انہوں نے 46 لڑکوں کا ایک نا 46 کے نام سے انہوں نے گروپ بنایا ہوا تھا. اب وہ جو تھی نا, یہ جو ان کا والد جب قتل ہوتا ہے, ان کا والد کو کیسے مرڈر ہوا, ایک ان کا دونوں بچوں کا جھگڑا ہوتا ہے علی وغیرہ کا نام محلے میں شوکت گجر نامی بندے کے ساتھ. یہ پہلی لڑائی جو تھی, ان کا والد بچوں کو لڑتے دیکھ کر گھر سے رائفل لینے کے لیے جاتا ہے. جو ہی وہ رائفل لے کر آتا ہے نا, اس شوکت گجر کا چھوٹا 9 بالغ بچہ, یعنی کہ ابھی وہ بڑا نہیں تھا, اس کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا تھا, 12, 13, 15 سال اس کی عمر تھی, وہ بچہ رائفل کا فائر مارتا ہے جو اس کے والد کے دل پہ لگتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. ایف آئی آر درج ہو گئی. ایف آئی آر میں بچہ جو ہے نا اس کو ملزم قرار دے دیا گیا. اب جو ہوتا ہے نا قانون کے اندر, جو بچہ نابالغ ہو اس کو ریلیف پیکج ہوتا ہے, کورٹ اس کو ریلیف دیتی ہے. وہ بچہ نابالغ تھا, اس کی بیل ہو جاتی ہے, اور وہ 6 مہینے کے بعد, کیونکہ ان کا والد قتل ہو گیا, یہ 2 عدالت میں جو قتل ہوتے ہیں نا, ان کا والد قتل ہو جاتا ہے, تو وہ قتل ہونے کے بعد پیروی ان کے نہیں کر سکے ہوں گے, اتنی توجہ کیس کو نہیں دے سکے, اوپر سے وہ بچہ بھی چھوٹا تھا, اس کی بیل ہو گئی اور وہ بچہ باہر آ جاتا ہے. جب وہ باہر آ جاتا ہے نا, تو یہ علی جو مرا ہے اور ساتھ اس کا ماموں ثاقب, یہ اپنا گھر گجرانوالہ وہاں سے چھوڑ کے نا تو سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی گجرانوالہ میں آ جاتے ہیں.